नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मोलरता, मोललता एवं नॉर्मलता किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी। इनके सूत्रों को बताया जाएगा तथा किसी विलयन की मोलरता, मोललता और नॉर्मलता कैसे ज्ञात करते हैं इस बात की भी चर्चा होगी। तो देखिए, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता केमिस्ट्री में क्यों प्रयोग होता है, इनके द्वारा क्या व्यक्त किया जाता है, पहले इस बात की चर्चा हो, उसके बाद मोलरता, मोललता और नॉर्मलता की परिभाषा बताई जाएगी। तो देखिए, किसी विलायक अथवा विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलायक अथवा विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए मोलरता, मोललता एवं नॉर्मलता का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मोलरता, मोललता और नॉर्मलता द्वारा हम किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोलरता की परिभाषा क्या है, उसका सूत्र क्या है, उस पर अंकित प्रश्न। तो देखिए, मोलरता क्या होती है, जिसे अंग्रेजी में मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। अर्थात 1 लीटर में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं या मिले हुए हैं, वही विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। अब यहाँ एक शब्द है विलेय के मोलों की संख्या, तो इसको समझना जरूरी है। विलेय के मोलों की संख्या, तो देखिए विलेय की मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा सूत्र है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय के मोलों की संख्या यदि हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और विलेय का आणविक द्रव्यमान में इसमें भाग दे देंगे विलेय के आणविक द्रव्यमान से, या थोड़ा सा आसान और कर दें, विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणुभार। इसके द्वारा हम विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब देखिए, किसी विलयन की मोलरता किस सूत्र से निकालते हैं। तो ये है आपके सामने विलयन की मोलरता का सूत्र। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, एक अंकित प्रश्न है मोलरता पर, जिससे आप समझ सकते हैं कि मोलरता वास्तव में होती क्या है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं। प्रश्न है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसके 500 मिलीलीटर में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड घुला हुआ है। हमें इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। आयतन दिया है, विलयन के आयतन 500 मिलीलीटर और विलेय का घुला हुआ भाग 10 ग्राम है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो विलेय है वह 10 ग्राम है। अब हम सूत्र देख रहे हैं, विलेय का द्रव्यमान दिया है, विलयन का आणविक द्रव्यमान इसको निकालना होगा। उसके बाद विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। फिर दूसरा सूत्र यूज करेंगे, विलेय की मोलों की संख्या लिखेंगे और फिर विलयन का आयतन लीटर में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या निकालना, विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान यानी सोडियम हाइड्रॉक्साइड का आणविक द्रव्यमान। तो देखिए, सोडियम की द्रव्यमान संख्या होती है 23, ऑक्सीजन का 16,
हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 40। ये क्या हुआ? विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब ये सूत्र लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या, या सीधे सीधे हम लिख दें मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या। लिखा क्या है? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में। कै ग्राम है? 10 ग्राम है, 10 लिख दीजिए। और यहाँ है विलेय का आणविक द्रव्यमान जो निकाला गया कितना है? 40 है, यहाँ पर 40 लिख दिया। अच्छा, और कट कर ये आ जाएगा 1/4। विलेय की मोलों की संख्या निकल गई। अब ये सूत्र यूज करेंगे, लेकिन विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ ml में दिया है तो हमें इसे लीटर में निकालना होगा। तो देखिए आयतन है 500 मिलीलीटर। अब 1000 का इसमें भाग देंगे और ये हो जाएगा 0 0 कटेगा 1/2 लीटर। अब हमें विलयन की मोलरता इस सूत्र से निकाल लेना होगा। तो देखिए मोलरता या विलयन की मोलरता सूत्र लिखा ही है, आप इस पर रखेंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 1/4 है। विलयन का आयतन लीटर में 1/2 है, और 1/4 गुणे का चिन्ह लगाएंगे, ये ऐसे लिख देंगे, इसको उल्टा कर देंगे और ये काटेंगे तो आएगा 1/2। ये डिवाइड करेंगे 0.5 यम से दर्शाते हैं, यानी ये जो विलयन है इसकी मोलरता 0.5 यम ज्ञात हुई। तो इस प्रकार हम जो प्रश्न दिया रहेगा पहले ध्यान से पढ़ेंगे, क्या क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या ज्ञात करना है, तब जा कर के उस विलयन की मोलरता हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मोलरता क्या है? मोललता, जिसे अंग्रेजी में मोलैलिटी कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोलरता में क्या था? मोलरता उसमें क्या था? 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में, और यहाँ क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में। ध्यान दीजिएगा क्या अंतर है। वहाँ 1 लीटर विलयन था और यहाँ 1 किलोग्राम विलायक है। अब देखिए मोललता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान के ग्राम में। अब देखिए एक आंकिक प्रश्न जो आपके सामने है उसके द्वारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम मोललता ज्ञात करते हैं। वही प्रश्न थोड़ा सा घुमा दिया गया है। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम सोडियम हाइड्रॉक्साइड को 500 ग्राम जल में घोलकर जो विलयन प्राप्त होता है उसकी मोललता हमें ज्ञात करनी है। मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। पहले तो हमें विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी और उसके बाद तब विलयन की मोलरता ज्ञात होगी। तो देखिए अभी हमने बताया है पिछले प्रश्न में कि विलेय के मोलों की संख्या का सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, ग्राम में विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान
अब देखिए विलेय का द्रव्यमान ग्राम में कितना है, विलेय की बात हो रही 10 ग्राम सोडियम को 10 ग्राम यानी 10 ग्राम है। विलेय का आणविक द्रव्यमान है सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना भी निकाला गया पिछले प्रश्न में 40। आप लिख दीजिए 40। विलेय के मोलों की संख्या 1/4 आ गई। अब लिखा है ये सूत्र है, इसी से हमें मोललता निकालने। विलेय के मोलों की संख्या मालूम हो गया। विलेय का द्रव्यमान किग्रा में, ग्राम में दिया है, और सॉरी विलायक का द्रव्यमान किग्रा में, विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। तो देखिए यहाँ विलायक क्या है, जल है, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ये 500 दिया है, ये है ग्राम में। करेंगे क्या, इसमें 1000 का दे देंगे भाग और काटेंगे तो आएगा 1/2। ये केजी में हो गया, किलोग्राम में हो गया, क्योंकि सूत्र ही है। सूत्र क्या है, विलेय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किग्रा में। अब देखिए इस सूत्र को लगाया जाए। विलयन की मोललता, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो कितना है 1/4। विलेय के मोलों की संख्या 1/4 और विलायक का द्रव्यमान किग्रा में वो कितना है 1/2 किग्रा। अब इसको सरल कीजिए, 1/4 × 2/1 बराबर 1/2 बराबर 0.5 यम। यानी ये जो विलयन दिया है, विलयन की मोललता कितनी होगी 0.5 यम मोललता। अब चलते हैं अगले पॉइंट, नॉर्मलता क्या होती है। अब देखिए नॉर्मलता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब वहाँ क्या था, विलेय के मोलों की संख्या थी, यहाँ क्या है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। तो ये अंतर है मोलरता और नॉर्मलता में। नॉर्मलता को हम एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल एन से नॉर्मलता को हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए किसी विलयन की नॉर्मलता किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो देखिए किसी विलयन की नॉर्मलता इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ ये जो दिया है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए जो सूत्र है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का तुल्यांकीय भार। विलेय का द्रव्यमान किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, और विलेय का तुल्यांकीय भार से भाग दे देंगे तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या मालूम हो जाएगी। और इस सूत्र के द्वारा हम किसी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने है एक अंकित प्रश्न। कास्टिक पोटास के 5.6 ग्राम से बने 500 मिलीलीटर विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। तो ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ा जाए, क्या क्या दिया है उसको लिख लिया जाए और क्या निकालना है सब करके इन सूत्रों का उपयोग करके विलयन की नॉर्मलता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान क्या दिया है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान कितना दिया है 5.6 ग्राम। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार निकालना होगा, ये क्षार है। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकीय भार
क्योंकि हमें तुल्यांकी भार चाहिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए। तो जो विलेय है वह है कास्टिक पोटास यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार बराबर KOH का अणुभार, ये सूत्र है तुल्यांकी भार के लिए क्षार का, ये क्षार है, KOH की अम्लीयता तो इसका अणुभार जो होता है 56 होता है। K का कितना होता है 39, लिख देते हैं इसे 39, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, और H है तो 1 हो जाएगा, और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता 1 होती है, 56/1 बराबर 56। ये निकल गया कास्टिक पोटास का तुल्यांकी भार। अब हमें इस सूत्र से ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालनी होगी। तो देखिए विलेय क्या है, KOH के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में है, यहाँ ग्राम में होना चाहिए, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में तो कितना है 5.6 उसी का। और विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार क्या है 56 है। अब करिए 10 का गुणा ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 56 560 बराबर 1/10, यानी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमें मालूम होगी। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 1/10। अब हमें विलयन की नॉर्मलता इस सूत्र से निकाल ले। विलयन का आयतन लीटर में, तो देखिए विलयन का आयतन किस में है मिलीलीटर में, तो इसको भी निकाल लिया जा। विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर है, इसमें भाग दीजिए 1000 का, ये हो जाएगा 1/2 लीटर, 1/2 लीटर। अब इसी सूत्र का उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता विलयन की नॉर्मलता सूत्र देखिए यही उपयोग होगा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 1/10 है। अब विलयन का आयतन लीटर में कितना है 1/2 है। अब इसको हम करेंगे क्या, 1/10 गुणे 2/1, 1/5 आएगा, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.2 n, यानी ये जो विलयन है इसकी नॉर्मलता कितनी आई 0.2 n। नमस्कार।